जहां प्रधानमंत्री ने की बोटिंग, वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मैंने क्या देखा। प्रधानमंत्री ने बोटिंग करके कैसे ममता बनर्जी को चुनाव में बड़ा फायदा पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री की बोटिंग देखकर पब्लिक ने कैसे प्रधानमंत्री को आईना दिखा दिया। दोस्तों, आप जानते हैं बंगाल चुनाव को फील्ड से कवर करने का सिलसिला मेरा लगातार जारी है। बंगाल की चप्पे चप्पे की खबर मैं आपके सामने रख रही हूं। लेकिन दोस्तों, इस बीच बड़ी खबर तब निकल कर आ गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वोटिंग करके पश्चिम बंगाल के चुनाव में ऐसा लगा जैसे ममता बनर्जी को बड़ा फायदा पहुंचा दिया। कैसे, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। वैसे बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि टीवी के जरिए आपको पता ही चल गया होगा। इसके पीछे की कहानी जरूर मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, हुगली में प्रधानमंत्री ने कुछ इस तरह से वोटिंग की। वोटिंग करके वो दिखा रहे थे कि मतलब वो बंगाल के पूरे मिजाज को किस तरह से समझते हैं। गंगा नदी में बोटिंग करते हुए प्रधानमंत्री एक बड़ी खूबसूरत सुबह का एक जायजा ले रहे थे। आप कह सकते हैं उसको एंजॉय कर रहे थे, और इसके साथ साथ वहां वो आम लोगों से मिले और आम लोगों को उन्होंने गले वगैरह लगाया, फोटोग्राफी भी की। आपको तो पता ही है हमारे मोदी जी को कैमरे वगैरह का कितना शौक है, कैमरे के आगे रहने का और कैमरे से फोटोज वगैरह लेने का। हमारे मोदी जी फोटोग्राफी भी करते हैं, आपको तो पता ही है। हालांकि मोदी जी के कैमरे से फोटोज कौन कौन सी ली गई हैं वो आज तक हमको पता नहीं चला। हो सकता है आने वाले वक्त में कभी किसी म्यूजियम में रखा जाए। लेकिन प्रधानमंत्री का ये अंदाज जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो क्या इनकाउंटर किया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की ये जो वीडियो है ये हुगली की है, और यहाँ पर नाव का जो सफर किया पीएम ने, जो नदी है ये माँ गंगा है, और इस पर बड़ी दिलचस्प तस्वीर जो मैंने अपनी आंखों से देखी। दोस्तों, मैं इस वक्त कोलकाता में हूँ और पश्चिम बंगाल चुनाव को कवर करते करते मेरा जो काफिला है वो कोलकाता तक पहुंच गई है। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाती हूँ अपने सहयोगी विशाल के कैमरे की नजर से। आप जरा देखिए, जब मैं वहां पर गई कोलकाता में, दोस्तों कई गंगा घाट हैं। प्रिंसेप नाम का एक बहुत ही पॉपुलर घाट है, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे। और ये मैं उसी वक्त उसी दिन की बता रही हूँ जिस दिन पीएम की तस्वीर आई। पीएम की जो वीडियो आई ना वो सुबह आई, और मैं जब गई शाम को गई, तो कुछ घंटों का ही मैं आपको फर्क दिखा रही हूँ। प्रधानमंत्री ने जिस गंगा नदी का मतलब सैर की एक तरह से नाव में, मैंने भी उस गंगा नदी में सैर की नाव में बैठकर। लेकिन मैं आपको बताती हूँ घाट बड़े सुंदर थे, और उन घाटों को देखकर जो मन में पहली बात आई कि हमारी जो यमुना मैया है वो कब इतनी साफ होंगी। क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर से आती हूँ, आप जानते हैं, और यमुना नदी का प्रदूषण दोस्तों बहुत ही मतलब ऐसा है कि देखकर दुख होता है। झाग दिखता यमुना में। छठ महापर्व में जो छठी मैया की पूजा करने के लिए छठ व्रतियां उतरती हैं, वो उस झाग के बीच उतरती हैं। और गंगा नदी की सफाई का भी दावा मोदी जी ने किया था, और यमुना की सफाई का दावा भी बीजेपी ने किया था। वो कितनी साफ हो पाई है पिछले एक साल में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तो अपने आप में एक सवाल है। लेकिन जो पहली तस्वीर मेरे कैमरे की नजर से आप देख रहे हैं, ये उस माँ गंगा के तट की है जो बहुत साफ है। कम से कम दिल्ली के यमुना के तटों से तो साफ है। तो मेरा ये मासूम सवाल जो मेरे मासूम पत्रकार मन में आया कि प्रधानमंत्री ने जब इन घाटों को देखा होगा तो उनके मन में क्या ये बात आई होगी कि काश दिल्ली की यमुना के घाटों को भी वो सफाई कर पाते। क्योंकि वहां तो डबल इंजन हुए अब एक साल हो गया, और फिलहाल तो दिल्ली के यमुना घाटों में कोई सफाई होती दिखाई नहीं देती, वहां के कोई झागों में कमी होती दिखाई नहीं देती। हाँ, जब छठ महापर्व आता है और फोटो खिंचाने का कार्यक्रम होता है तो या तो वहां केमिकल छिड़क दिया जाता है, या फिर आपको याद होगा छठ महापर्व में बकायदा मोदी जी के लिए खास तौर पर एक घाट बनाया गया था। छठ महापर्व में मोदी जी वहां डुबकी लगाएंगे, वहां पर छठी की व्रतियों के साथ पूजा अर्चना करेंगे। इसको लेकर भी जानकारी आई थी, ठीक है। और उसके बाद बताया गया था कि खास पानी की व्यवस्था की गई थी, फिल्टर्ड वाटर, और उसमें फिल्टर्ड वाटर के तहत वहां पर पानी लगाया गया था। हालांकि बाद में वो कार्यक्रम हो नहीं पाया। लेकिन अब जब ये वीडियो आई प्रधानमंत्री की जिसमें वो जायजा ले रहे हैं, तो बहुत से लोगों ने अलग तरह की बातें कही। जैसे हेमंत नाम के यूजर ने एक अलग तरह की बात कही। दोस्तों, मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा की आग भड़क गई है। वहां पर बहुत ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। हाथ में मशाल लिए महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। मणिपुर में 2.5 साल से ऊपर का वक्त हो गया है कि वहां पर हिंसा खत्म नहीं हो रही है। लगातार वहां पर जो हालात हैं वो खराब हो रहे हैं। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नौका विहार कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। इसको लेकर हेमंत नाम के यूजर ने कहा, मणिपुर प्रधानमंत्री जी अभी भी दूर नहीं है,
एक नजर वहां भी जाइए, वहां भी विजिट कीजिए, वो भी भारत का हिस्सा है। वहां के लोग लगातार दो लड़कियों के मारे जाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और यूजर लिखते हैं, मोदी जी दरअसल ममता बनर्जी के गुड गवर्नेंस को प्रमोट कर रहे हैं कि कितना साफ जो वहां पर घाट है वो है। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूं कि यहाँ पर छठ पूजा की भी 2 छुट्टियां होती हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बिहार के बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं पश्चिम बंगाल में। कोलकाता में तो बहुत ही है, मतलब बहुत ही ज्यादा मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा करके ममता बनर्जी की मदद कर दी मोदी जी ने, क्यों? क्योंकि वही घाट की सफाई वाली बात। दूसरा, यहाँ जो बिहार के लोग हैं वो छठ महापर्व के लिए गंगा घाट में आते हैं, उनको बड़ा साफ गंगा घाट दिखता होगा। दूसरा, सिड नाम के यूजर लिखते हैं, सर ये बहुत अच्छी पिक्स हैं, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ हमारी यमुना और गंगा मैया इतनी साफ कब हो पाएंगी। एक और यूजर लिखते हैं, उन्होंने भी मणिपुर की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि किस तरह के प्रधानमंत्री हैं कि यहाँ मणिपुर में आग लगी हुई है और ये फोटो वगैरह ले रहे हैं। तो रविदीप नाम के यूजर ने भी यही बात लिखी कि मणिपुर में आग लगी हुई, प्रधानमंत्री मोदी फोटोज वगैरह ले रहे हैं। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, वो उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन ये अपने आप में एक सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी असम में दौरे करते हैं जब वहां चुनाव होते हैं। असम से बहुत करीब है मणिपुर, लेकिन पीएम एक बार मणिपुर गए हैं, वो भी तब जब हिंसा की आग वहां 2 साल तक लगती रही। वहां भी कुछ ही लोगों से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद अब तो अमित शाह भी नहीं जाते मणिपुर। अमित शाह ने खूंटा गाड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल में। इस वक्त पश्चिम बंगाल में मैं मौजूद हूँ। लगातार वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री के पास इतना वक्त नहीं कि वो मणिपुर में जाके खूंटा गाड़ सके। मजाल है अगर देश का गृह मंत्री 15 दिन के लिए मणिपुर चला जाए और उसके बाद मणिपुर में शांति ना हो पाए। तो ये अपने आप में बड़ी एक ऐसा दौर है जिसको इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी एक राज्य 2.5 साल से ऊपर तक जलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी रोड शोज, रैलियां, नौका विहार, फोटोग्राफी करते रहे। गृह मंत्री खूंटा गाड़ के कभी बिहार के चुनाव में तो कभी बंगाल के चुनाव में, बंगाल में एकदम मौजूद रहे, लेकिन मणिपुर की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि ये जो घाट की तस्वीरें हैं, वहां पर लोगों ने क्या कहा, मोदी को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर क्या माहौल है, ये मैं आगे आपको जरूर बताऊंगी अपने कुछ रिपोर्ट्स में। लेकिन हाँ, ग्राउंड जीरो से जो मैंने देखा, इसमें मैं बिल्कुल बिना किसी दो राय के कह सकती हूँ कि घाट जो है गंगा के पश्चिम बंगाल में बहुत स्वच्छ है और मैं चाहूंगी कि दिल्ली के यमुना घाट भी इतने ही स्वच्छ हो। हालांकि इसको लेकर ममता बनर्जी भी ने तो निशाने पर लिया है मोदी जी को, ये कहते हुए कि अच्छा हुआ कि आप आ गए और आपने देख लिया कि हमारे यमुना के घाट कितने स्वच्छ है। আজকে আবার উনি নৌকা বিহার করেছেন। আমি বলি বাংলার গঙ্গা আর আপনার দিল্লির যমুনা মিলিয়ে নিন। বাংলার গঙ্গা পরিষ্কার, তাই নৌকা বিহার করে হাওয়া খেয়েছেন সকালবেলায়। এটা ভোটের রাজনীতি, ফটোশপিং। চ্যালেঞ্জ করছি, গঙ্গায় নৌকা বিহার করেছেন, ভালো করেছেন, স্বাগত। আমিও যাই চন্দননগরে পুজোর সময় গঙ্গা বিহার করতে করতে, আমি গঙ্গাসাগরেও যাই। আপনি একবার যমুনা নদীতে গিয়ে দিল্লিতে ডুব দিয়ে আসবেন। दिल्ली যমুনা कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को जमुना को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। लोगों का वोट में नाम काट दिया, महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला को जो रेप करता है उसको आप टिकट देता है और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। और 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন। দেখে রাখুন। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।